हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनीमे एमपी। तो मार्शल आर्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीमिंग उस बूढ़े भिखारी की सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है और मिंगे के मर्डियंस भी हिल कर देती है। सुबह होते ही मिंगे अपने घर को वापस आ जाता है। वो अपने कमरे में जाने ही वाला होता है कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं, जेन यिंग ये ही रहता है। मिंगे अपने गुस्से को दबाते हुए उसका नाम लेता है, ज़ेनिंगे। वहीं ज़ेनिंगे उससे कहता है, इन दिनों तुम लीजियांग रिवर में बहुत जा रहे हो आइसी वाटर में कल्टीवेशन के लिए, शायद से अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के, वो भी किस कीमत पे, अपनी जान जोखिम में डालकर। कहीं तुम रेड सनसेट के सिलेक्शन में पार्ट लेने की तो नहीं सोच रहे हो, या फिर बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ मिंगे उससे बोलता है, तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसी वाटर में कल्टीवेशन करने से अब मैं 20 से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा। यहाँ जेनिंग कहता है, हाँ ये बात तो सच है, अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो तुम्हारे पास इसके चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। पर तुमने मुझसे दुश्मनी की है, चाहे तुम किसी काम के नहीं रहे हो, फिर भी मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ जैनिंग मिंगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उसे एक गुस्सा मारता है। मिंगे यहाँ हवा में उछल जाता है और दीवार से टकरा कर गिर जाता है। वो अपने घुटनों के बल होता है। तभी जैनिंग उसे बोलता है, हरामखोर, कान खोल कर सुन, तेरे माँ बाप हमारे क्लेम के दोषी हैं और तू भी, समझ गया? सेनर हूँ, मेरा नौकर था। तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? उम्मीद करता हूँ इससे तुम्हें कुछ सीख मिली होगी। अब आगे से अपनी औकात में रहना। और हाँ, एक बात और, कुछ ही दिनों में अंकल वू की फैमिली से लेडी हेनयू यहाँ आने वाली है। मुझे पता है तुम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी है, पर उससे कोई छेड़छाड़ मत करना, समझ गया? यहाँ मिंगे बोलता है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ जेनिंग हंसते हुए बोलता है, चलो ये अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात तो पता है। लेडी हेन्यू एक आउटर डिसाइपल है रेड सनसेट की और टैलेंटेड भी। वो तुम्हारी हैसियत से कहीं बाहर है। मैंने अपने डैड से हमारी एंगेजमेंट के लिए गिफ्ट पहुंचाने के लिए पूछ लिया है और तुम्हारे लिए इस बीवी को मैं संभाल लूंगा मेरे भाई। और जैनिंग यहाँ से चला जाता है। मिंग ये गुस्से में मन ही मन बोलता है, जैनिंग ये तुम्हें जल्दी एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बेमिंग, तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं जेनिंग से बेहतर बन सकूं, वो भी कम समय में? यहाँ बेमिंग उससे बोलती है, हाँ एक रास्ता है, पर मुझे डर है कि आप उसे झेल नहीं पाओगे। मिंग ये बोलता है, मैंने बर्फीले पानी में कल्टीवेशन किया है, अब इससे असहनीय और क्या हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, बस तुम बताओ वो रास्ता क्या है। बेमिंग बोलती है, टियान पेंजी, उस भिखारी के पास किंग गोंग फुटवर्क टेक्निक का एक सेट था, जिससे वो तेजी से और आसानी से मूव कर पाता था, और इसी की मदद से वो ट्रेजर चुरा के भागने में सफल हो पाया था। उस फुटवर्क टेक्निक का नाम था हेवनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क। हेवनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करना होगा। इसके लिए आपको 49 डेज का फास्ट करना होगा। अगर आप भूख से मरना नहीं चाहते हो तो आप एविल लॉर्ड की फोर्स को कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपकी बॉडी में जो पील है उसमें छुपी हुई है। यहाँ मिंग ये बोलता है, ठीक है समझ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और उम्मीद करता हूँ आपको ये मांगा पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चालू कर दीजिए भाई, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फिर भी मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।